आज की कहानी में हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानों की भीड़, शहरों का शोर, रिश्तों की गर्माहट और सभ्यता की सारी चमक एक झटके में गायब हो चुकी है। सोचिए, अगर पूरी धरती पर सिर्फ आप ही बचे हों तो शुरुआत में वो आजादी लगेगी या सजा। और अगर आपके पास दुनिया की हर चीज हो लेकिन उसे बांटने वाला कोई भी ना हो तो क्या वो जिंदगी सच में जिंदगी कहलाएगी? यही सवाल इस कहानी की धड़कन है, क्योंकि यहाँ हमारे सामने है फिल मिलर, शायद धरती का आखिरी आदमी। एक ऐसा आदमी जो पहले तो इस अकेलेपन को जश्न की तरह जीता है, लेकिन धीरे धीरे समझता है कि इंसान सिर्फ खाने पीने और जीने से नहीं बल्कि किसी के साथ होने से इंसान बना रहता है। साल 2020 में एक भयानक वायरस पूरी दुनिया को निगल जाता है। शहर उजड़ जाते हैं, सड़कें खाली हो जाती हैं और जो दुनिया कभी रुकती नहीं थी वो हमेशा के लिए थम जाती है। फिल किसी तरह बच जाता है। शुरू में उसे यकीन नहीं होता कि शायद दुनिया में और भी लोग होंगे। वो अमेरिका के कोने कोने में घूमता है, 10 हफ्तों तक गाड़ी चलाता है, अलग अलग भाषाओं में चिल्लाता है, बोर्डों पर संदेश लिखता है, दीवारों पर निशान छोड़ता है, उम्मीद करता है कि कहीं से कोई जवाब आएगा। लेकिन हर जगह सिर्फ खामोशी मिलती है, इतनी गहरी खामोशी कि अपने ही कदमों की आवाज भी डराने लगे। जब उसे समझ आने लगता है कि शायद सच में अब कोई नहीं बचा, तब उसके भीतर कुछ टूट जाता है। वो अपने पुराने शहर लौट आता है और फिर धीरे धीरे जिंदगी को नियमों से नहीं मन मर्जी से जीने लगता है। सड़क किनारे दिखने वाला कोई भी आलीशान बंगला अब उसका हो सकता है। जिस महल में चाहे घुस जाओ, जिस कमरे में चाहे सो जाओ, जो कार पसंद आ जाए उसे अपना बना लो। दुनिया की सबसे महंगी शराबें, मशहूर कला के टुकड़े, संग्रहालयों की अनमोल चीजें सब उसके घर की सजावट बन जाती हैं। वो सुपरमार्केट में घुसता है, ट्रॉली भर भर कर खाना उठाता है। महंगे कपड़े, फिल्में, खिलौने, स्नैक्स, शराब, जो कभी सपना था अब बिना कीमत चुकाए उसका है। वो स्विमिंग पूल में पानी नहीं, लाखों की वाइन भर देता है और उसमें कूदकर ऐसे मस्ती करता है जैसे धरती पर अब सिर्फ वही राजा हो। एक हाथ में शराब, दूसरे में आजादी और चेहरे पर वही मुस्कान जो कहती है कि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं। वो बॉलिंग करता है, अजीब खेल खेलता है, शहरों में बेमकसद घूमता है, महंगी गाड़ियों को खिलौनों की तरह उड़ाता है और अपने अकेलेपन को शोर और पागलपन से ढकने की कोशिश करता है। कुछ समय तक ये सब किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन आजादी की भी एक कीमत होती है और वो कीमत फिल को धीरे धीरे समझ आने लगती है। एक दिन कैलेंडर पलटते पलटते उसे पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है और इस छोटे से एहसास के साथ उसकी पूरी दुनिया ढह जाती है। जन्मदिन जो कभी परिवार, दोस्तों, हंसी और केक का दिन हुआ करता था, अब बस एक खाली घर, एक सूनी मेज और एक ऐसा आदमी है जो खुद को खुद ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। वो मोमबत्तियां नहीं बुझाता बल्कि भीतर जलते खालीपन को महसूस करता है। उसे माँ बाप याद आते हैं, दोस्त याद आते हैं, किसी का गले लगाना याद आता है और पहली बार उसे महसूस होता है कि वो दुनिया का मालिक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अकेला कैदी है। इसके बाद उसका पतन शुरू होता है। वो खुद को छोड़ देता है। उसका घर जो कभी आलीशान था कूड़े का ढेर बन जाता है। स्विमिंग पूल सड़ान से भर जाता है, दाढ़ी बढ़ जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, आंखों की चमक बुझने लगती है। वो गेंदों पर चेहरे बनाकर उनसे बात करता है, उन्हें नाम देता है, उनसे लड़ता है, उनसे माफी मांगता है। वो मैगजीन की तस्वीरों से बातें करता है, पुतलों में इंसान तलाशता है और ये सब देखकर साफ महसूस होता है कि इंसान अकेलेपन से सिर्फ दुखी नहीं होता, वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है, अपने होश खोने लगता है। फिल के पास पूरी दुनिया है लेकिन उसके पास कोई नहीं है और यही कोई नहीं उसे अंदर से खा रहा है। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। वो शहर से बाहर एक चट्टान पर बड़े बड़े अक्षरों में अपनी आखिरी बात लिखने की तैयारी करता है। वो सोचता है कि बस अब यहीं अंत कर देना चाहिए, लेकिन मौत के ठीक पहले दूर कहीं उसे धुएं की एक हल्की लकीर दिखाई देती है और बस उसी पल उसके भीतर मरती हुई उम्मीद फिर से सांस लेने लगती है। वो पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता है, उस धुएं के पीछे भागता है जैसे किसी चमत्कार का पीछा कर रहा हो। वहां पहुंचकर उसे मानव मौजूदगी के निशान मिलते हैं। कपड़े सूखते हुए दिखते हैं। एक स्त्री का वस्त्र देखकर उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे रेगिस्तान में किसी को पानी मिल गया हो। वह उसे हाथ में लेकर सूंघता है, चूमता है और तभी पीछे से एक औरत की आवाज आती है। इतने लंबे समय बाद किसी इंसानी आवाज को सुनते ही फिल का शरीर जवाब दे देता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक महिला बैठी होती है। फिल की कल्पना में आखिरी औरत शायद किसी फिल्मी सपने जैसी थी, लेकिन हकीकत उसके सामने बहुत अलग रूप में खड़ी है। उसका नाम है कैरल पिल्बेशियन। वो सीधी सादी है, थोड़ी अजीब है, नियमों की पक्की है और फिल के ख्यालों वाली परफेक्ट महिला तो बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन इस उजड़ी हुई दुनिया में वो एक चमत्कार है, एक धड़कन है, एक उम्मीद है। फिल खुद को संभालते हुए बताता है कि वो फिल मिलर है, शायद धरती का आखिरी आदमी। कैरल बताती है कि वो आखिरी औरत है। सुनने में ये किसी नई शुरुआत जैसा लगता है। फिल सोचता है कि अब उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, अब अकेलापन खत्म होगा, अब दुनिया फिर से इंसानी लगेगी। लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत जल्दी हकीकत की दीवार से टकराती हैं। कैरल बिल्कुल अलग तरह की इंसान है। जहां फिल ने दुनिया के खत्म हो जाने के बाद सारे नियम फेंक दिए थे, वहीं कैरल आज भी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, गाड़ी सही जगह पार्क करती है, घर साफ करती है, चीजों को करीने से रखती है और फिल के कूड़े से भरे बेतरतीब जीवन को देखकर परेशान हो जाती है। फिल को उसकी ये आदतें चुभती हैं। उसे लगता है कि दुनिया में अब कोई कानून नहीं, कोई समाज नहीं, फिर ये औरत अभी भी क्यों ऐसे जी रही है जैसे सब पहले जैसा हो। लेकिन कैरल के लिए सभ्यता सिर्फ लोगों के बीच नहीं रहती, वो इंसान के भीतर रहती है। यही वजह है कि वो उजड़े हुए संसार में भी खुद को इंसान बनाए रखती है। धीरे धीरे दोनों के बीच अजीब सी दोस्ती बनने लगती है। झुंझलाहट है, उलझन है, लेकिन एक जरूरत भी है। कैरल को फिल की जरूरत है और फिल चाहे माने या नहीं, उसे भी कैरल की जरूरत है। वो ताजे टमाटर उगाती है, पानी बचाती है, घर ठीक करने की कोशिश करती है और फिल, जो लंबे समय से बस बहता जा रहा था, पहली बार किसी और के लिए कुछ महसूस करने लगता है। एक दिन पानी की समस्या खड़ी हो जाती है और कैरल की मेहनत से उगाई फसल बर्बाद होने लगती है। फिल, जो ऊपर से लापरवाह दिखता है, अंदर से पहली बार सच में परवाह करता है। वो शहर के जलाशय तक जाता है, घंटों मेहनत करता है, पाइपलाइन जोड़ता है और पानी वापस लाने में सफल हो जाता है। कैरल ये देखकर भावुक हो जाती है। उसकी नजर में फिल पहली बार सिर्फ एक अस्त व्यस्त आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनकर उभरता है जो दिल से अच्छा है, बस खो गया था। उसी रात दोनों साथ बैठते हैं। माहौल नर्म है, बातें सच्ची हैं और ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन तभी कैरल एक बात कहती है जो फिल को अंदर तक हिला देती है। वो मानती है कि अगर उन्हें इंसानियत को आगे बढ़ाना है, अगर उन्हें सच में साथ रहना है, तो उन्हें शादी करनी चाहिए। फिल के लिए ये वज्रपात जैसा है। उसके दिमाग में प्रेम, आकर्षण, आजादी और शारीरिक जरूरतें हैं, जबकि कैरल के दिमाग में जिम्मेदारी, पवित्रता और सही तरीका। फिल भागना चाहता है। वो सोचता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, फिर भी ये शादी की बात। लेकिन कुछ ही देर बाद सच उससे टकराता है। चाहे दुनिया में कितने ही लोग क्यों ना बचे हों, इंसान के भीतर नैतिकता और सामाजिक ढांचे की छाया बहुत गहरी होती है। फिल मना करता है, झुंझलाता है, कसम खाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन आखिरकार वही आदमी कैरल के साथ शादी के मंडप जैसे एक अजीब, उजड़े हुए माहौल में खड़ा होता है। वो ज्वेलरी स्टोर से अंगूठियां निकालता है, एक तात्कालिक समारोह रचता है और दोनों शादी कर लेते हैं। ये प्रेम से ज्यादा परिस्थिति की शादी है, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक अजीब सी गर्माहट है। शादी के बाद उनकी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आती है। वे साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, घर संभालते हैं, बाहर घूमते हैं और धीरे धीरे फिल भी इस रिश्ते की आदत डालने लगता है। वो पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन पूरी तरह असंतुष्ट भी नहीं। शायद इंसान को बस किसी की मौजूदगी चाहिए होती है, चाहे वो उसकी कल्पना के मुताबिक ना भी हो। मगर इसी बीच कहानी ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन सड़क पर गाड़ी चलाते हुए वे एक दूसरी कार से टकरा जाते हैं। फिल और कैरल दंग रह जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, दुनिया में कोई तीसरा भी बचा है। और जब उस कार से एक खूबसूरत, आत्मविश्वासी, आकर्षक महिला बाहर निकलती है, तो फिल के भीतर सोया हुआ लालच, कल्पना और दबी हुई इच्छाएं अचानक फिर जाग उठती हैं। उसका नाम मेलिसा है। वो वैसी ही है जैसी फिल कभी अपने सपनों में सोचता था। सुंदर, सहज, आधुनिक और सबसे बड़ी बात, उसके साथ फिल खुद को बेहद स्वाभाविक महसूस करता है। अब फिल के सामने असली परीक्षा शुरू होती है। कुछ ही दिन पहले वो कैरल से शादी कर चुका है। वो और कैरल साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस नई महिला के आते ही फिल का दिल डगमगाने लगता है। वो कैरल के साथ होते हुए भी मेलिसा के बारे में सोचता है। उसके सामने अच्छा, जिम्मेदार पति बनने का नाटक करता है, लेकिन भीतर से उसकी नीयत बदलने लगती है। वो दाढ़ी बनाता है, खुद को संवारता है, शरीर दिखाने की कोशिश करता है, मेलिसा को प्रभावित करने के मौके ढूंढता है। वो घर की टूटी चीजें छोड़ देता है, लेकिन मेलिसा की कार के लिए नई गाड़ी लाने निकल पड़ता है। उसकी हर हरकत ये साबित करती है कि आदमी सभ्यता की बात कितनी भी कर लें, उसके भीतर इच्छाओं का जाल हमेशा जिंदा रहता है। दूसरी तरफ कैरल ये सब महसूस करती है। वो भोली है, लेकिन अंधी नहीं। उसे दिखता है कि फिल का ध्यान बट रहा है, कि उसकी शादी का वादा अब कमजोर पड़ रहा है। फिर भी वो चिल्लाती नहीं, टूट कर बिखरती नहीं। वो अपनी तरफ से रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश करती है। एक रात वो फिल के लिए कुछ खास बनाती है। उसे यादों से जुड़ी एक खूबसूरत पेंटिंग दिखाती है, जिसमें उनके पहली मुलाकात का पल जिंदा है। ये कोई महंगा तोहफा नहीं,
लेकिन उसमें वो भावनाएं हैं जो उजड़ी हुई दुनिया में सबसे कीमती चीज बन चुकी हैं। और यही वो क्षण है जहां फिल के भीतर भयंकर संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ उसकी इच्छाएं हैं, उसकी पुरानी कल्पनाएं, उसका स्वार्थ। दूसरी तरफ एक वादा है, एक रिश्ता है, और वो इंसानी गरिमा है जो दुनिया खत्म हो जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। यही इस कहानी की असली ताकत है। ऊपर से ये आखिरी आदमी की रंगीन फैंटेसी लग सकती है, लेकिन अंदर से ये सभ्यता, रिश्तों, जिम्मेदारी और इंसानी मन की जटिलता की कहानी है। जब कोई नियम नहीं बचते, तब भी क्या वफादारी मायने रखती है? जब कोई अदालत नहीं, कोई समाज नहीं, कोई गवाह नहीं, तब भी क्या इंसान अपने वादे से बंधा रहता है? फिल की जिंदगी हमें यही दिखाती है कि अकेलापन सिर्फ इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे उसकी असली शक्ल भी दिखाता है। जब वो अकेला था तो उसे लगा कि आज़ादी ही सब कुछ है। फिर कैरल आई और उसने उसे बताया कि साथ होने का मतलब सिर्फ किसी का पास बैठना नहीं, बल्कि किसी की आदतों, कमियों, अच्छाइयों और नियमों को सहना भी है। फिर मेलिसा आई और उसने फिल के भीतर दबे हुए उस हिस्से को जगा दिया जो चाहता था कि जिंदगी हमेशा उसकी मर्जी से चले। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि दुनिया में कितने लोग बचे हैं, असली सवाल ये बन जाता है कि इंसान बचा है या नहीं। फिल के पास चुनाव है, वो अपनी इच्छा के पीछे भाग सकता है या उस वादे का सम्मान कर सकता है जो उसने एक ऐसी दुनिया में किया था जहां कोई देखने वाला नहीं था। और शायद यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी चुभन छिपी है, क्योंकि इंसान की परीक्षा भीड़ में नहीं, अकेलेपन में होती है। जब कोई रोकने वाला ना हो, तब जो सही करे वही सच में इंसान है। इस उजड़ी हुई धरती पर जहां कभी करोड़ों लोग रहते थे, अब बस कुछ धड़कनें बची हैं। लेकिन उन्हीं धड़कनों के बीच प्यार, वासना, जिम्मेदारी, जलन, उम्मीद और वफादारी, सब कुछ अब भी जिंदा है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ दुनिया के खत्म होने की नहीं, बल्कि इंसान के भीतर बची हुई दुनिया की कहानी बन जाती है। और जैसे जैसे फिल आगे बढ़ता है, हमें समझ आने लगता है कि आखिरी आदमी होना उतना मुश्किल नहीं जितना आखिरी हालात में भी इंसान बने रहना मुश्किल है।